हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक एक खबर जो जेयूटी से आ रही है। जी हाँ, जेयूटी से कि क्या यह सच है कि थर्ड सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम जो अभी अभी शुरुआत हुआ है, आपका थर्ड सेमेस्टर, इसका फाइनल एग्ज़ाम क्या दिसंबर में संभव है, क्या दिसंबर में होगा, उस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों के बीच में यह खबर आई हुई है, कुछ बच्चों के बीच में यह थोड़ा सा डर का माहौल बन गया है कि आखिर इतना जल्दी एग्ज़ाम कैसे संभव है। क्या पहले भी ऐसा हुआ है, कि दिसंबर में पहले एग्ज़ाम हो जाएगा, फिफ्थ सेमेस्टर का बाद में होगा। तो देखिए, जेयूटी ने एक कैलेंडर के माध्यम से भी बताया है, कैलेंडर उसका जो एकेडमिक कैलेंडर है, और अभी हाल फिलहाल मीटिंग में भी यह बात सामने आया हुआ है कि आपका जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, जेयूटी का मन है यही कि वो दिसंबर में कंडक्ट करा लिया जाए। मैं सही बता रहा हूँ कि वाकई में ये खबर है, लेकिन कितना हद तक ये सही होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जेयूटी को कह नहीं कह सकते हैं कि कब क्या डिसीजन बोलेगा। ठीक है, तो वाकई में यह न्यूज जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनमें थोड़ी सी हलचल ज़रूर ला देगा कि अभी तो छुट्टी का माहौल ही चल रहा है और अभी अक्टूबर का ही मंथ चल रहा है। अक्टूबर अभी कुछ दिनों बाद ख़त्म होगा, तो क्या नवंबर और दिसंबर 2 मंथ सफिशियंट है थर्ड सेमेस्टर के लिए? तो सिलेबस के लिहाज से देखा जाए तो वाकई में सफिशियंट है। और एक बात और, इसलिए इस बात पर हमें आज वीडियो इसलिए लेके आना पड़ा क्योंकि बहुत बच्चों का भी ये कंसर्न है कि वाकई में कि क्या इससे रिलेटेड चीज़ें, ये जो बात आ रही है सही है कि नहीं है। तो वाकई में ये पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं तो बनती है कि आपका एग्ज़ाम ये दिसंबर में कंडक्ट करा लिया जाए। कारण दो, पहला कारण ये है कि जेयूटी यह चाहता है कि जो सेशन लेट हुआ है वो लेट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लेट हो गया है शुरू से वो लेट होगा, लेकिन अब जो नए सिरे से हम काम करेंगे तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, सेकंड के बच्चे हैं, थर्ड के बच्चे जो है, अभी सेकंड का एग्ज़ाम हुआ, थर्ड का भी शुरुआत हुआ है, आपका सेकंड का रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो इस सेमेस्टर को ये लाइनअप करने के मूड में है कि हम अब इसको पूरी तरह से लाइनअप करें कि थर्ड का एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाए, फिर से जो आपका फोर्थ आएगा वहाँ पर वो आपका एग्ज़ाम मई या जून में करा ले। मई या जून में ज़्यादा चांस होता है, या मई में भी करा सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक लाइनअप करने के अपने मूड में है कि हम चीज़ों को अब सुधार लें, क्योंकि जो सेशन लेट हो गया वो तो लेट होगा ही होगा। अब जो लेट नहीं हुआ है, जो अभी शुरुआत में न्यू आया हुआ है, जो बच्चे इसमें न्यू आए हैं, तो उनको इस बात से अवेयर होना पड़ेगा। तो मेरा यह सुझाव है आप लोगों से, जो भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी ब्रांच के हों, तो मेरा यह सुझाव है कि माय डियर आप लोग रेडी रहें एग्ज़ाम के लिए दिसंबर में। अगर डेट बढ़ गया तो अच्छी बात है, आपको टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन का, आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। लेकिन आप अपने माइंड में यह सेट कर लें कि हमारे पास पूरा का पूरा नवंबर है और पूरा का पूरा दिसंबर है। ठीक है, दिसंबर पूरा यानी कि मान लें कि दिसंबर अगर हुआ भी तो लास्ट में जाके होगा। ठीक है, लास्ट में जाकर के होगा अगर हुआ तो, लेकिन हमको भी 20-80 का चांस लग रहा है। 20-80 का 20% चांस है नहीं हो 20% चांस है आपका एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होने का। एग्ज़ाम है 20-80 का चांस हमको लग रहा है इसमें कि 80% चांस है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, 20% चांस है कि एग्ज़ाम ये होगा। लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है, कि अगर डेट आ गया एग्ज़ाम का, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हमें कुछ पता नहीं है, तो ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मार्क्स कम आता है, बहुत बच्चों का बैक आ जाता है। तो इसलिए मैं यह सामने आपको वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको क्या करना है, अभी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, आपको अपने ट्रैक पर वापस आ जाना है। ठीक है, आपको इसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको तो पता ही होगा, आपको इसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। और आपके लिए जो हमारा सिविल समझ के एप्लीकेशन है, इस पर आपका जो ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन क्लास आपका ऑल सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप वहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का बैच जाकर के ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन अगस्त से ही स्टार्ट था, जिसकी प्राइस है इतनी। यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट जो है, पाँचों सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, और सभी सब्जेक्ट का
आपको टॉपिक वाइज क्लास होगा, टाइप नोट्स मिलेंगे, टाइप किया हुआ नोट्स मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट में हम प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एफिशिएंट होता है। तो ठीक है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड जो नोट्स PDF जो हम प्रोवाइड करते हैं वो आपको प्रिपरेशन लेवल को बूस्टअप करता है आपको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पर डे शाम को 5 बजे से बैच चलता है, 5 से 7 इसका टाइमिंग है, 5 PM टू 7 PM का। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वो बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो आपको ये सभी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, बात कर ले आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सब्जेक्ट के लिए आप तो अवेयर हो चुके होंगे। जो बच्चे अभी अभी छुट्टी के मूड में ही हैं, अभी दुर्गा पूजा के पहले उनका एग्ज़ाम ही हुआ है और उससे बाद अभी छुट्टी ही हो गई है, तो कुछ बच्चों को सब्जेक्ट के बारे में भी नहीं पता होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक सब्जेक्ट उनका है मॉडर्न सर्वेइंग का, मॉडर्न सर्वेइंग का है। दूसरा है उनका कंस्ट्रक्शन टेक्निक का, कंस्ट्रक्शन टेक्निक का उनका सब्जेक्ट है। तीसरा है उनका EM एंड सोम का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सोम का। चौथा है आपका बिल्डिंग ड्राइंग एंड कैड का, और पांचवा है आपका प्रोफेशनल स्किल्स का, प्रोफेशनल स्किल्स का। तो ये टोटल आपको ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 5 सब्जेक्ट में से 3 जो है आपके ये मेन सब्जेक्ट हैं, 3 मेन सब्जेक्ट है, आपको इस पर फोकस करना है। इनमें सब में 13 यूनिट है, 13 39 यूनिट इसमें हो जाता है। BD में भी आपको 13 यूनिट ही देखने को मिलेंगे, मतलब 13 वीक को 13 यूनिट में हमने उसको कन्वर्ट किया है। और जो प्रोफेशनल स्किल्स है ना, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कहानी की तरह सुनना है, इसमें कुछ रटने वाली चीज़ें नहीं है। प्रोफेशनल स्किल्स एक सब्जेक्ट है, इसका एग्जाम भी होगा। आपको एक कहानी की तरह सुनना है कि एक राजा था, एक रानी थी, वहाँ राज करते थे, उनका ये कहानी था। बस ये कहानी की तरह सुनना है कि कैसे आपको रिज्यूम बनाना है, कैसे इंटरव्यू में आपको बैठना है, इंटरव्यू में जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब आप किस तरह से देंगे, तो सब चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो ये जनरली आपका प्रिपरेशन के लिए होता है कि आप डिप्लोमा करने के बाद आप कैसे इंटरव्यू का आप अटेंड करेंगे और किस तरह से चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो बात कर ली यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है। मॉडर्न सर्वे भी है। मॉडर्न सर्वे में भी जो पहले सर्वेइंग था, जो आप बेसिक सर्वे में पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है, ये मॉडर्न रूप है। और मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल देखने को मिलेंगी। यहाँ पर न्यूमेरिकल बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल आपको देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन टेक्निक पूरी की पूरी तरह थ्योरी है, पूरा कंप्लीट थ्योरी है। ठीक है, हाँ, EM एंड सोम ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है आपके लिए। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है माय डियर, तो वो है EM एंड सोम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सोम। यहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर आपको शियर फोर्स डायग्राम, यहाँ पर आपको UVL, UDL, पॉइंट लोड, कपलिंग ऑफ लोड, डिफरेंट चीज़ें आपको टेक्निकल रूप में यहाँ पर आपको पढ़नी है। तो जो थोड़ा सा ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है वो है EM एंड सोम। बाकी सभी सब्जेक्ट जो है वो आपका नॉर्मली वो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरा ये बताने का मकसद यही है कि आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के प्रति आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी का ही पढ़ा हुआ लास्ट टाइम तक याद रहता है। तो आपके पास मान के चलिए कि 20 से 2 महीने का समय है अपने आप को ये लायक बनाने के लिए कि हम एग्ज़ाम में बैठे तो उतना नंबर तो हम जरूर ले आएँ, उतना नंबर तो जरूर ले आएँ कि हम कंपटीशन के मार्केट में हम खड़े रह सकें। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। सबका क्लास होगा और सारा सब्जेक्ट मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा आपको, ऑल सब्जेक्ट का। तो ये टोटल सब्जेक्ट का डिटेल्स था जो आपको एक शॉर्ट ब्रीफ देना था। तो बात करते हैं कि आप बैच कैसे ज्वाइन कर पाएंगे हमारा सिविल समझ एप्लीकेशन पे। तो सिविल समझ का जो एप्लीकेशन है या तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट प्ले स्टोर वाले पेज पर आप चले जाएंगे। और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर civilsamaj.classwala.com वेबसाइट है, आप यहाँ पर किसी भी वेब सर्च पे जाके इसको आप क्लिक करें, इसको सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर यही पेज वहाँ पर ओपन होगा जो एप्लीकेशन के थ्रू ओपन होता है। ठीक है, तो ये कोर्स फी हमारा रहेगा 1111 का कोर्स फी है। अब आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ऐसा आपको इंटरफेस दिखता है। आप इसमें लॉगिन तब कीजिएगा ना जब पहले से रजिस्टर किए हुए हैं। अगर आप न्यू ज्वाइन हैं और पहले से रजिस्टर नहीं है तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होता है।
तो रजिस्टर के लिए आपके सामने ये पेज ओपन होता है, जिसमें आपको अपना नाम भरना है, फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, स्टेट यानी कि झारखंड आपको यहाँ पर सबके लिए होगा, सबके लिए झारखंड ही फिल करना है, सिटी चाहे भी जिस सिटी से आते हो, धनबाद से हैं, साहेबगंज से हैं, ठीक है, जहाँ से भी आप है, बोकारो से है, तो वहाँ पर ये शहर का नाम लिखेंगे और जो पासवर्ड आपको याद रहे वो पासवर्ड यहाँ पर आपको रखना है। जब ये आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर हो जाएंगे, उसके बाद जो आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर यहाँ पर यूज किए उस फ़ोन नंबर को यहाँ पर प्लेस करना है, जो पासवर्ड आपने यहाँ रखा हुआ है वो पासवर्ड को यहाँ प्लेस करना है और आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद, लॉगिन जब आप कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। तो डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का आप यहाँ पर एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेमो वीडियोज़ अगर आपको देखना है तो डेमो वीडियो का भी ऑप्शन आता है। डेमो वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डेमो वीडियो खुल जाएगा। बाय नाउ पे परचेज करेंगे तो आपको ये बाय हो जाता है। बाद बाकी आपको जब आप वेबसाइट के थ्रू जाते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है और इसमें आपके लिए सुविधा की सारी चीज़ें हैं। अगर आपको चाहिए कि हमको पूरा कोर्स नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक सब्जेक्ट का, ये तो 4th सेमेस्टर का है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का कंक्रीट टेक्नोलॉजी का अगर सिर्फ नोट्स चाहिए तो ओनली आपके लिए नोट्स अवेलेबल है। सिर्फ एक सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर चाहिए, मतलब लाइव क्लास चाहिए, तो एक सब्जेक्ट का भी अवेलेबल है, ऑल सब्जेक्ट का भी अवेलेबल है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। तो एक बार साइट जरूर विजिट करें, एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको जा करके देख लेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, बाद बाकी इससे रिलेटेड अगर कहीं भी कुछ भी अगर परेशानी होती है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमको आप अपने व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर 8528910177, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, यह एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो डायरेक्ट व्हाट्सअप का वहाँ पर लिंक आता है। व्हाट्सअप का लोगो पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरा ही वहाँ पर ओपन होगा और वहाँ पर आप हमें मैसेज से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी जो आपको देना था 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग के लिए वाकई में थोड़ी सी घबराहट वाली न्यूज़ है ये कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है, लेकिन 80-20 का है कि 80% चांस है मेरे हिसाब से कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम लगता है। जेयूटी ने जो कह दिया उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो लेकिन आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, मेरा ये सुझाव है। और मेरा ये सुझाव आपको मानना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कब हो जाएगा कोई नहीं जानता। तो इसीलिए आपके पास माय डियर, आपके पास में अभी भी 2 महीने का समय है और 4 सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं होते हैं। एक सब्जेक्ट पे अगर आप 10-15 दिन देंगे तो आपका 2 महीना में 4 सब्जेक्ट खूब आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जानकारी मेरे द्वारा जो दिया गया आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस सेशन में इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। एक न्यूज और थी आप सभी के लिए कि यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में 3rd सेमेस्टर ऑल पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए हमने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।